इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए हुकूमत कैसी धांधली कर सकती है। आप जो भी बटन दबाएंगे आप वो एक मखसूस उम्मीदवार को सारे वोट पड़ेंगे। इस स्कैनर पे अपना अंगूठा रखा है तो उधर मेरे अंगूठे की तस्दीक हो गई है। अभी मैंने वोट किया है बिलावल की, अब इसने वोट कर दिया है मरियम नवाज की, अभी इन्होंने वोट किया है PTI यानी इमरान खान। लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है तो ये हमारे पास तीनों वोट पड़े हैं इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं इस मकसद से आपसे मुखातिब हुआ हूँ और बतौर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपसे मुखातिब हुआ हूँ कि हुकूमत जो आइंदा इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ला रही है और इस सिलसिले में एक दो दिन में वो असम्बली से कानून साजी भी करना चाहती है, तो आपको दिखा सकूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए हुकूमत कैसी धांधली कर सकती है और इसका इस्तेमाल धांधली के लिए कैसे हो सकता है। तो पहले हम आपको दिखाते हैं कि नॉर्मली ये मशीन चलती कैसी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया एज अ वोटर पे, तो मेरे पास आ गया कि मैं अपना CNIC नंबर एंटर करूं। यहाँ पर मैंने अपना CNIC नंबर एंटर किया। अब मैं CNIC एंटर कर चुका हूं। जब मैं स्कैन का बटन दबाता हूं तो इधर मुझे मेरे फिंगरप्रिंट की तस्दीक, बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए वो पूछा जाता है। अब यहाँ से मैंने स्कैनर पे अपना अंगूठा रखा है तो उधर मेरे अंगूठे की तस्दीक हो गई है। अब जब मैं इस ओके पे क्लिक करता हूं तो मेरी तस्वीर आ गई है, मेरा नाम आ गया है, मेरा CNIC नंबर आ गया और साथ में मुझे जितनी भी कैंडिडेट्स है वो शो हो रहे हैं। पहले नंबर पे बिलावल भुट्टो जरदारी है, दूसरे नंबर पे मरियम नवाज है, तीसरे नंबर पे इमरान खान है। अभी मैंने वोट किया है बिलावल के लिए तो मुझे दिखाया गया वोट कास्टेड सक्सेसफुली और यहाँ से मैंने ओके का बटन दबाया तो ये दूसरे वोटर के लिए अब ऑप्शन आ गया। अब दूसरा वोटर आ गया है तो दूसरा वोटर क्या करेगा, अपनी CNIC नंबर एंटर करेगा। अब जब उसने CNIC नंबर एंटर किया और स्कैन का बटन दबाया तो उसके फिंगरप्रिंट के लिए तस्दीक होगी। अब इसके बायोमेट्रिक तस्दीक हो गई है तो यहाँ से वो ओके का बटन दबाएगा और उसके पास ऑप्शन आ, इधर नाम आ गया, CNIC नंबर आ गया, तस्वीर आ गई और अब इससे पूछा जा रहा है कि अब आप वोट दें। अब इसने वोट कर दिया है मरियम नवाज के लिए। वोटर के लिए भी हम वही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। CNIC नंबर मैंने एंटर कर दिया है। अब स्कैन का बटन जब दबा रहे हैं तो उधर बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए हमसे पूछा जा रहा है। अब ये इधर से बायोमेट्रिक तस्दीक करेंगे। अच्छा, तो उधर हमारा मैच हो गया। अब हमारे पास वही प्रोसेस है कि ओके दबाकर हमारे पास फिर तीन ऑप्शन आ गए और अभी इस वोटर के लिए जो उसकी तस्वीर और नाम और CNIC नंबर आ गया है तो उसकी तस्दीक के लिए हम अभी उन्होंने वोट किया है PTI यानी इमरान खान को और वोट सक्सेसफुली हो गया है। अब हम आते हैं और इसका रिजल्ट चेक करते हैं। जब रिजल्ट चेक करने आते हैं तो हमारे पास पहले हम पासवर्ड एंटर करेंगे और रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को एक वोट मिला है, मरियम नवाज को भी एक वोट मिला है और इमरान खान को भी एक ही वोट मिला है। तो अब इसी ये नॉर्मल तरीका है जिससे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चलती है, मतलब इसमें आप धांधली नहीं कर सकते। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि मतलब जब धांधली करनी हो तो फिर ये सिस्टम कैसे चलता है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि इस मशीन को इस्तेमाल करते हुए धांधली कैसे हो सकती है। तो मेरे पास सोर्स कोड खुला हुआ है, वो प्रोग्राम पड़ा हुआ है जिस कोड को इस्तेमाल करते हुए इस मशीन को बनाया गया था, इस सॉफ्टवेयर को बनाया गया था। तो अब इस सॉफ्टवेयर में मैं चेंजेस करूंगा और फिर हम देखते हैं कि उस चेंजेस के बाद इस मशीन पे क्या फर्क पड़ता है। तो मेरे पास ये सोर्स कोड पड़ा हुआ है इस प्रोग्राम का। अब मैंने करना क्या है, मैंने इस लाइन को मिटा के यहाँ पर ये इंडेक्स के जरिए वोट कास्ट करता है और मैंने सीधा सीधा आईडी पास कर दिया है। इसको सिर्फ एक लाइन में चेंजेस किए हैं। अब देखते हैं कि इस मशीन पे क्या फर्क पड़ता है। तो यहां से हम अपना फिंगरप्रिंट स्कैनर सेलेक्ट करते हैं और अभी पहले हम देखेंगे कि अभी हमारे पास रिजल्ट की क्या सूरत हाल है।
अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट है, उधर बिलावल भुट्टो जरदारी को भी 0, मरियम नवाज को भी 0 और इमरान खान को भी 0। तो अभी हम अपना पहला वोट कास्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या असर आता है हमारे पास। ये मेरे पास मेरे फिंगरप्रिंट की बायोमेट्रिक तस्दीक हो गई है और यहाँ पर मैं अपना पहला वोट जो है वो कास्ट कर रहा हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी को। वोट कास्टेड सक्सेसफुली। अब हमारा दूसरा वोटर आया, तो हमारा दूसरा वोटर आ चुका है और यहाँ पर उसने अपना CNIC नंबर एंटर कर दिया है और अभी इसकी बायोमेट्रिक तस्दीक होगी। यहाँ पर इसने स्कैन का बटन क्लिक किया, बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए वेटिंग। यहाँ से बायोमेट्रिक की तस्दीक हो गई और ओके का बटन दब गया। अभी इसके पास कैंडिडेट्स आ गए हैं, तो इसने वोट दे दिया है भाई मरियम नवाज को। वोट कास्टेड सक्सेसफुल। अब तीसरा वोट, अब हमारा तीसरा वोटर भी आ गया है और हमने CNIC नंबर ऑलरेडी एंटर कर दिया है, तो स्कैन का बटन दबाएंगे। यहां से फिर बायोमेट्रिक तस्दीक हमारी हो गई है। अब ओके का बटन दबा रहे हैं हम। तो अभी तीसरे वोटर ने वोट किया है बिलावल भुट्टो जरदारी को। तो मतलब ये हुआ कि इमरान खान को एक भी वोट नहीं पड़ा, जैसे आप देख सकते हैं। तो अभी हम रिजल्ट पे जाते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या दिखाता है। अभी आप रिजल्ट देखें, मैंने वोट किया था बिलावल भुट्टो जरदारी को, दूसरे वोटर ने वोट किया था इमरान खान को और तीसरे वोटर ने भी वोट किया था बिलावल भुट्टो जरदारी को। लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है, तो ये हमारे पास तीनों वोट पड़े हैं इमरान खान को। जो आपके सामने हमने ये सारी वोट मतलब कास्ट किए हैं और इस पे एक भी वोट ना बिलावल भुट्टो जरदारी को पड़ा है, ना मरियम नवाज को पड़ा है और सारे वोट पड़े हैं इमरान खान को। तो जैसे आपने देखा और हमने आपको मतलब करके दिखाया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इस्तेमाल करते हुए धांधली कैसे बासानी हो सकती है और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो अब होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ये पोलिंग स्टेशंस के लिए बनाया गया है। तो मखसूस पोलिंग स्टेशंस पे जहां पर इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कोड में चेंजेस करके आप जो भी बटन दबाएंगे, आप वो एक मखसूस उम्मीदवार को सारे वोट पड़ेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो हमारे पोलिंग एजेंट्स जो वहां पर बैठे होंगे वो कैसे देख सकते हैं कि इसके सॉफ्टवेयर में क्या चेंजेस आ सकते हैं। हमें फिर हर एक पोलिंग स्टेशन के लिए एक सॉफ्टवेयर या कोई प्रोग्रामर चाहिए होगा जो चेक कर सके जितने भी पोलिंग स्टेशन हो के जो पोलिंग स्टेशन में जो मशीन लगी हुई है उसमें सोर्स कोड क्या पड़ा हुआ है। और सोर्स कोड जो होता है वो सैकड़ों लाइनों पर मुश्तमिल होता है, उसमें एक लाइन ढूंढना वो भी नामुमकिन सी बात होती है। तो मैं अपने सारे जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, चाहे वो अपोजिशन में है या हुकूमत इत्तेहादी पार्टियां हैं, उन सब से ये दरख्वास्त करता हूं कि अगर उन्होंने इस मुल्क में जमहूरियत बचानी है, जो पहले टूट फूट का शिकार है, हमारी लंगड़ी जमहूरियत ही सही लेकिन मुल्क में बराए नाम कोई जमहूरियत तो है, अगर आप ये मशीन लाते हैं तो ये जमहूरियत के कत्ल के मुतरादिफ होगा जिसके लिए हमारे इतने बुजुर्गों ने इतनी कुर्बानियां दी है, जिसके लिए हमारे लीडर फांसी चढ़ गए, जमहूरियत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। तो ये अगर इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बिल अगले दिनों असेंबली से पास होता है और ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इलेक्शन का हिस्सा बनता है, तो ये जमहूरियत का कत्ल होगा और हमें पता भी नहीं चलेगा और जिसको चाहिए होगा जितवाया जाएगा और जिसको चाहे हरवाया जाएगा और आवाम को खबर भी ना होगी। तो मैं एक बार फिर सारे सियासी कायदीन से ये दरख्वास्त करता हूँ, चाहे वो हुकूमत में हो, हुकूमत के इत्तेहादी हो या वो अपोजिशन में हो, कि खुदारा इस बिल की मुखालिफत करे, इस बिल को जिस तरह चाहे इसको रोके। अगर ये बिल पास हो गया तो ये जमहूरियत का कत्ल होगा और वो दिन पाकिस्तान के तारीख में सियाह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। शुक्रिया।